सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद न आने दे। बारिश के दौरान पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नजरिया असमानता पैदा करता है। ये कुछ लाइन लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर ADP अब्दुल कलाम ने। आज की इस वीडियो में कलाम सर की कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर दोस्तों आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्तों, आपको पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक ही रीजन था, और वो रीजन था वो सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन वो इतने बिजी थे कि वो अपनी सगाई तक भूल गए और उसने उस दिन शादी न करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, इंसान शादी और बच्चे अपने सेल्फलेसनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेके 7:58 पे आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था, और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे डॉक्टर कलाम सर। और ये रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरे स्टेज में आने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया, और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उन लोगों का सपना कचरा बन के श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी कलाम सर और उन बाकी सभी साथियों की, जब उन्होंने 19 साल की मेहनत और सपना कुछ ही सेकंड में समुद्र में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते थे, उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था तो मैं बिस्तर के अंदर घुस गया। मेरे आँख से आंसू जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी में नहीं। कलाम सर भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों, एक साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:30 पे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा, और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उसके 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत के बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत खूबसूरत तरीकों से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर वहाँ पहुँचे तो वो बस 2 सूटकेस लेके वहाँ पहुँचे। एक सूटकेस में कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात समझो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे, उतना ही वो किताबें आपको बड़ा बनाती चले जाएगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी कलाम सर के लिए, लिखी गई हैं। था बंदा इस्लाम का वो कभी नहीं ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होगा, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसीलिए आज भी हम कलाम सर की बात कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, तो कसम खा कि तू अपने सपनों को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है।